दोस्तों, पंखधारी पर्वत के समान हनुमान जी बिना थके मांदे उस विशाल समुद्र को पार करने लगे। वे कभी मेघ समूहों में प्रवेश कर जाते और कभी बाहर निकल आते थे। बारंबार ऐसा करते हुए हनुमान जी छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे और तीव्र गति से पुनः समुद्र के मध्य भाग में आ पहुंचे। वहां पर्वतराज मैनाक का स्पर्श करके हनुमान जी धनुष से छूटे हुए बाण की भांति आगे बढ़ गए। उत्तर तट के कुछ निकट पहुंचने पर महागिरी महेंद्र पर दृष्टि पड़ते ही हनुमान जी ने मेघ के समान गर्जना की। उस समय भारी गर्जना करके हनुमान जी ने सब ओर से 10 दिशाओं को कोलाहल पूर्ण कर दिया। फिर वे अपने मित्रों को देखने के लिए उत्सुक होकर उनके विश्राम स्थान की ओर बढ़ने लगे और पूंछ हिलाने एवं जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उस समय जो महाबली वानर समुद्र के उत्तर तट पर बैठे थे, उन समस्त वानरों ने हनुमान जी का सिंहनाद सुना। सिंहनाद सुनकर समस्त वानर हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्कंठित हो उठे। वानर भालुओं में श्रेष्ठ जांबान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से खिल उठे और सब वानरों को निकट बुलाकर इस प्रकार बोले, इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। कृत कार्य हुए बिना इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। यह सुनकर सभी वानर हर्ष से भरकर इधर उधर उछलने कूदने लगे और हनुमान जी को देखने की इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर चढ़ने लगे। वृक्षों की सबसे ऊंची शाखा पर खड़े होकर वे वानर अपने स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। तत्पश्चात हनुमान जी वृक्षों से भरे हुए महेंद्र पर्वत के शिखर पर कूद पड़े। हनुमान जी को देख सब वानर उस समय उन्हें चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए और उनका स्वागत सत्कार करने लगे। कोई आनंद मग्न होकर गरजने लगे, कोई किलकारियां भरने लगे और कितने ही हर्ष में भरकर हनुमान जी के बैठने के लिए वृक्षों की शाखाएं तोड़ लाए। हनुमान जी ने जाम्बान आदि वृद्ध गुरुजनों तथा कुमार अंगद को प्रणाम किया और संक्षेप में कहा कि मुझे देवी सीता का दर्शन हो गया। यह वचन वानरों को अमृत के समान प्रतीत हुआ। हनुमान जी के मुख से यह शुभ संवाद सुनकर सब वानर बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी की बात सुनकर अंगद ने कहा कि वानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघ कर फिर वापस लौट आए। कपि शिरोमणे, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम लोग सफल मनोरथ होकर भगवान श्री राम से मिलेंगे। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम देवी सीता के दर्शन कराए। अब भगवान श्री राम देवी सीता के वियोग से उत्पन्न हुए शोक को त्याग देंगे। यह भी सौभाग्य का विषय है। तत्पश्चात जाम्बान ने हनुमान जी से कहा, महाकपि, तुमने देवी सीता को कैसे ढूंढ निकाला और उन्होंने तुमसे क्या कहा? वे वहां किस प्रकार रहती हैं और राक्षस रावण उनके प्रति कैसा बर्ताव करता है? यह सब बातें तुम हमें ठीक ठीक बताओ। जाम्बान के इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने देवी सीता को मन ही मन मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और सभी वानरों को लंका जाने से लेकर वापस आने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। हनुमान जी का सारा वृत्तांत सुनकर राजकुमार अंगद ने कहा कि मुझे भगवान श्री राम के सामने यह निवेदन करना उचित नहीं जान पड़ता कि हमने देवी सीता का दर्शन तो किया, किंतु उन्हें ला ना सके। कपिवरों, क्यों ना हम देवी सीता को ले चलकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बीच खड़ी कर दें। किष्किंधा में जुटे हुए उन सब वानरों को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? हम लोग ही लंका में चलकर वहां के मुख्य मुख्य राक्षसों का वध कर डालें। उसके बाद लौटकर श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव का दर्शन करें। अंगद कहते हैं कि मैं अकेला राक्षसों सहित समस्त लंकापुरी का विध्वंस करने तथा रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि आप जैसे वीर, बलवान, शुद्ध आत्मा, शक्तिशाली और विजयशाली वानरों की सहायता मिल जाए तब तो कहना ही क्या। हनुमान जी ने अकेले जाकर अपने पराक्रम से ही लंका को फूंक डाला। यह बात हम लोगों ने सुन ही ली। अश्विन कुमार के पुत्र ये मैंद और द्विद दोनों वानर अत्यंत वेगशाली और बलवान हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अश्विन कुमारों का मान रखने के लिए पहले इन दोनों को यह वरदान दिया था कि तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता। उस वर के अभिमान से मत्त हो इन दोनों महाबली वीरों ने देवताओं की विशाल सेना को मत कर अमृत पी लिया था।
ये ही दोनों यदि क्रोध में भर जाएं तो समूची लंका का नाश कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा इसके सिवा और क्या कर्तव्य हो सकता है कि हम देवी सीता को साथ लेकर ही चलें। अंगद की यह वचन सुनकर जामवान ने कहा, महाकपे, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तथापि इस समय जो कुछ कह रहे हो यह बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि वानरराज सुग्रीव तथा भगवान श्री राम ने हमें केवल देवी सीता को खोजने की आज्ञा दी है, साथ ले आने की नहीं। भगवान श्री राम ने सभी वानर वीरों के सामने स्वयं ही देवी सीता को जीत कर लाने की प्रतिज्ञा की है, उसे वे मिथ्या कैसे करेंगे। अतः ऐसी अवस्था में हमारा किया कराया कार्य निष्फल हो जाएगा, भगवान श्री राम को संतोष भी नहीं होगा और हमारा पराक्रम दिखाना भी व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए हम सब लोग इस कार्य की सूचना देने के लिए वहीं चलें जहां लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम और महाराज सुग्रीव विद्यमान हैं। जामवान के ऐसा कहने पर राजकुमार अंगद सहित सभी वीर वानरों ने उनकी बात मान ली तथा सभी हनुमान को आगे करके प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल दिए।